तो भैया ये वीडियो है प्रिंस के लिए, जिनका पूरा नाम क्या है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। एंड दोस्तों ये मुझसे ये पूछ रहे हैं कि भैया मेरे पास एक एम्पलीफायर है, ठीक है, मेरे पास एक एम्पलीफायर है एंड उसके अंदर एक पोटेंशियोमीटर लगा है, ठीक है, 3 पिंस वाला। तो क्या मैं उसके जगह पर ये वाला पोटेंशियोमीटर लगा सकता हूँ? यानी कि इस एम्पलीफायर बोर्ड में इनका एक 3 पिन वाला पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है जिसका नाम है यहाँ पर A10K। तो क्या मैं इसकी जगह पर B10K लगा सकता हूँ? एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो हमारे प्रिंस है उन्होंने ये बताया है कि हम इसके अंदर और कौन कौन से पोटेंशियोमीटर लगा सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ पर आपको ये बताऊंगा कि आप वॉल्यूम पर कितने सारे पोटेंशियोमीटर को लगा सकते हो, ठीक है। एंड वो हमारे सब्सक्राइबर भी है तो इनके लिए वीडियो बनाना बनता है, ठीक है। तो दोस्तों मेरा नाम है विषय मोहन नायक और आप सभी लोगों का स्वागत है क्रिएटिव विषय मोहन नेक्स्ट जनरेशन में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखो, ये जो टॉपिक है ना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक एम्पलीफायर यूज़र के लिए। क्योंकि दोस्तों देखो, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि एम्पलीफायर बोर्ड में आप कौन सा पोटेंशियोमीटर का यूज़ करोगे, वॉल्यूम के लिए हो या फिर चाहे वो बेस के लिए हो या फिर वो ट्रेबल के लिए हो, मिड के लिए हो, तो अगर आपको ये नहीं पता होगा तो फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो प्रिंस के लिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि उनका कौन सा पोटेंशियोमीटर का लगाना है। देखो यहाँ पर वो मुझसे ये पूछ रहे हैं, ठीक है, एक सेकंड, मार्कर हमारा नहीं चल रहा है, कि यहाँ पे हमारे पास एक एम्पलीफायर है, ठीक है। मुझे बहुत धीरे धीरे चलाना पड़ रहा है क्योंकि मार्कर अभी ख़त्म हो गया है लिख के। तो देखो गाइस, तो वो मुझसे ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे मेरे एम्पलीफायर में कुछ इस प्रकार से 3 पिंस वाला पोटेंशियोमीटर है गाइस, ठीक है। ये हमारा पोटेंशियोमीटर है। तो यहाँ पर वो मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मेरे पास ये जो पोटेंशियोमीटर है ये मेरा पास यहाँ पर पहले से लगा हुआ था A10K का, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ क्या, B10K। तो वैसे देखो, आपका कोई सा भी एम्पलीफायर हो, अगर आपका वहाँ पे वॉल्यूम में कोई सा भी अगर इसमें पोटेंशियोमीटर लगा है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 10K लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 10K ही लिखा हुआ है। तो अगर वो आपका सही ढंग से काम कर रहा है और उसमें कोई दिक्कत आपको लग नहीं रही कि वाकई में सही में आपका जो वॉल्यूम है वो आपका सही में मतलब कम हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है, तो फिर आपका बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों अगर आपको इसमें ऐसा कुछ गड़बड़ी लगता है तो फिर आप उसका यूज़ मत करना। लेकिन दोस्तों ये आप इसमें यूज़ कर सकते हो 3 पिंस वाला, ठीक है। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि पोटेंशियोमीटर में जो वॉल्यूम का होता है आप कितने प्रकार के लगा सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों देखो, मुझे तो नहीं पता कि आप मतलब कौन से पोटेंशियोमीटर को सही ढंग से लगा रहे हो, लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको कौन से पोटेंशियोमीटर का यूज़ करना है वॉल्यूम के लिए, ठीक है। एंड अगर आपको वो यानी कि मान लेते हैं आपको A10K का पोटेंशियोमीटर नहीं मिलता है तो आप उनमें से एक का यूज़ करके इसके अंदर लगा सकते हो वॉल्यूम के लिए। बेस के लिए भी मैं आपको आगे बता दूँगा, ठीक है, इसी वीडियो में। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को कंप्लीट देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ वॉल्यूम का, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको वॉल्यूम का बताता हूँ। तो वॉल्यूम का दोस्तों बेसिकली आपका कुछ इस प्रकार के, जैसे हमारे भैया ने लगाया था A10K का, उसके बाद है हमारा B10K का, उसके बाद है खाली 10K का, एंड उसके बाद होता है आपका 47K का, उसके बाद होता है आपका 50K का, उसके बाद होता है आपका V503 का, एंड उसके बाद होता है आपका 100K का, एंड उसके बाद होता है आपका B104 के नहीं लगेगा, ठीक है, B104 का, ठीक है। इतने सारे पोटेंशियोमीटर लगते हैं आपके किसमें, वॉल्यूम में। अब दोस्तों देखो, इसमें एक दिक्कत है, ठीक है। क्या दिक्कत है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये 100K का और B104 का, ठीक है। इसमें क्या दिक्कत है कि आप अगर देखो ये वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है अगर आपका इसमें पहले से लगा होगा, एम्पलीफायर बोर्ड में जो वॉल्यूम होता है अगर इसमें पहले से ही लगा होगा तब आप 100K का और या फिर जो B104 का होता है आप उसका यूज़ कर सकते हो। अब इसमें दिक्कत दोस्तों ये होती है कि मान लेते हैं ये आपका एम्पलीफायर बोर्ड है, ठीक है। यहाँ पर आपने लगाया है 100K का पोटेंशियोमीटर, इसमें लगा था 47K का। तो यहाँ पर होगा ये कि इसमें दोस्तों दिक्कत तो नहीं होती, आपका एम्पलीफायर जो बोर्ड होता है वो उसमें आपका अगर ये इसको सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर इसमें हीटिंग होगी, ठीक है, हीटिंग होगी।
तो इसमें इतना कुछ दिक्कत नहीं होता है क्योंकि हर एक एम्पलीफायर बोर्ड हीटिंग होता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर आपने 30 और 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगा दिया है जो बड़ा वाला होता है, फिर इसमें हो सकता है कि इसमें दिक्कत हो। लेकिन दोस्तों इसमें ये जो दिक्कत होती है आपका बेसिकली 1% होता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपको ये 100K का इतना रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, अगर आप इमरजेंसी में हो आप इसका यूज़ जरूर से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है जो कि डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएगी कि अगर आपका ये जो एम्पलीफायर बोर्ड है, इसमें ये जो आपका मोनो एम्पलीफायर बोर्ड है, ठीक है, ये मैं मोनो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मोनो में एक सिंगल चैनल होता है। अगर आपका ये सिंगल चैनल है तो इसमें वॉल्यूम की आप 100K का बहुत आराम से यूज़ कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपका इसमें एक और पोटेंशियोमीटर लगा होगा बेस के लिए, ठीक है, ये आपका बेस के लिए हो जाएगा, एंड दोस्तों ये आपका हो जाएगा किसके लिए, ट्रेवल के लिए, और ये हो जाएगा आपका मेन वॉल्यूम के लिए। तो फिर अब इसमें बेस और ट्रैवल में डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा क्योंकि दोस्तों देखो ये जो बेस होता है और ये ट्रैवल होता है, इसमें आपको 100K का लगाना है और साथ ही साथ B104 का, ठीक है, इसमें आपको ये पोटेंशियोमीटर लगाना है बेस के लिए और ट्रेवल के लिए, ना कि वॉल्यूम के लिए। एंड अगर आप इसको वॉल्यूम में लगाओगे तो फिर दिक्कत होगा। आप क्यों दिक्कत होगा, क्योंकि दोस्तों देखो जो आपका एम्पलीफायर बोर्ड होता है उसके सारे के सारे ग्राउंड यहाँ पर कनेक्ट होते हैं एक ही साइड में, ठीक है, यानी कि जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उसका जो जीरो होता है वो भी आपका ग्राउंड ही एक तरीके से होता है जो कि हर एक मॉसफेट में लगा होता है। अब दोस्तों इसमें होगा ये कि आपने जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम एक्चुअली में इसका मेन होता है, ठीक है, आप जो कुछ भी कंट्रोल करोगे वो इस वॉल्यूम से ही कंट्रोल होगा। और हाँ, अगर आपको वॉल्यूम नहीं लगाना है तो फिर आपका यहाँ पर जो 3 वायर्स होंगे आप डायरेक्टली उसके अंदर जो आपका क्या होता है उसमें GND का, सॉरी GND नहीं, जो आपका L, R और G का होता है उसका कनेक्शन अगर आप डायरेक्टली दे दोगे वॉल्यूम का ना कनेक्शन करके, तो फिर इसमें डायरेक्टली सब कुछ आराम से चलने वाला है। लेकिन दोस्तों हाँ, आपको इसमें वॉल्यूम का कनेक्शन जरूर से करना है क्योंकि अगर कंपनी ने दे ही रखा है आपको वॉल्यूम का लगाने के लिए तो फिर आप क्यों उसको छोड़ोगे, ठीक है, तो इसलिए आपको वॉल्यूम का भी लगा लेना है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर इसमें दिक्कत वाली बात ये है कि अगर आप इसमें 100K का लगा दोगे तो फिर क्या होगा, बेस और ट्रैवल में आपको जो आवाज़ है वो कम मिलेगी क्योंकि यहाँ पर आपका ये बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस का हो जा रहा है ना, तो इसी वजह से तो आपको मैं बस इतना ही रिकमेंड करूँगा कि आप इसका यूज़ ना करो। बट हाँ, फिर भी अगर आप यूज़ कर सकते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, बस आपको हल्का सा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लगभग 5% के आसपास आपको बेस और ट्रैवल में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। ट्रैवल में नहीं दोस्तों, बेस में ज़्यादा डिफरेंस आपको मिल जाएगा, बाकी जो ट्रैवल होता है उसमें आपको 1% का मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। बाकी आपको बेस और ट्रैवल में कौन सा पोटेंशियोमीटर का यूज़ करना है वो तो आपको पता चल ही गया होगा। बाकी दोस्तों फिर भी मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपकी कंपनी में यानी कि जो कंपनी वाले जो पहले से लगाए हैं अब उसको लगाओ तो फिर बेटर होगा। लेकिन दोस्तों वॉल्यूम पर आप ये सारे के सारे पोटेंशियोमीटर को लगा सकते हो सिवाय इस 100K को और B104 को, क्योंकि ये अगर आप लगाओगे तो फिर वो मोनो एम्पलीफायर बोर्ड होना चाहिए, है ना, तो इसलिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। बाकी आपको बेस ट्रैवल के बारे में पता चल गया कौन सा आपको लगाना है। बाकी अब दोस्तों मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि मान लेते हैं आपको कोई ऐसा एक एम्पलीफायर यानी कि कोई ऐसा एक पोटेंशियोमीटर मिल गया। यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, ये जो यानी कि जो A 10K है और B 10K है और ये जो 10K ये भाई 10K की ही मतलब 10K ही है, ठीक है, बस यहाँ पर A और B लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक लिखा हुआ है B503 और जो B104 है, इसका क्या मतलब है। अब इसका वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख देता हूँ जो इजी वाला है, चलो वो मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद हम ये जो हार्ड वाला है उसको देखेंगे। तो इजी वाला ये है, ठीक है, B503। अब आप इसका वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पर आपको सिंपली पहले इसको लिख लेना है B503, B को यहाँ पर आपको कट कर लेना है यानी कि कैंसिल कर लेना है। उसके बाद आपको फिर से लिखना है यहाँ पे क्या 50, उसके बाद यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 का मतलब यहाँ पे 0 होगा, यानी कि यहाँ पे आपको कॉमा लगा के 1 2 3 क्या होगा 50,000। 50,000 मीन्स यहाँ पर 50K, भाई हो गया ना 50K का, ठीक है। उसके बाद आपको मैं एक और दिखा देता हूँ, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर हमारा है B104, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको B को यहाँ पर कैंसिल कर देना है और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से 10 लिख देना है। उसके बाद 4 0 इसके आगे लगा देना है, ठीक है, 1 2 3 ये इसके बाद 4 यहाँ पर कॉमा लगा देना है। कितना होगा 1 लाख यानी कि 100K, सिंपल है वैसा, ये भी हो गया 100K। तो इस तरीके से आप इसके वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हो। एंड इतना ही था, बाकी मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप बस इसमें से ही कोई सा एक लगा सकते हो आपके वॉल्यूम के लिए, ठीक है। बस इतना ही आज की इस वीडियो में था और यही है इसका जो वेरिएबल पोटेंशियोमीटर है, ये बस यही इतना ही है। बाकी फ्रेंड्स भैया तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो उनका नाम दोस्तों ये है प्रिंस शर्मा।
ठीक है। तो प्रिंस शर्मा उनका नाम है एंड वो मेरे एक सब्सक्राइबर है, तो उनको आप मैंने उसको मतलब अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दिया, तो आप उनको देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने इसलिए आधा इसलिए लेकर रखा था ताकि आप मतलब थोड़ा मतलब आपको सवर हो, ठीक है। और वैसे भी यार देखो वो शर्मा है तो फिर उनका पूरा नाम भी लेना नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर आधा नाम ले रहा हूँ, प्रिंस बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो प्रिंस भैया यहाँ पर तो उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो प्रिंस भैया आप कमेंट जरूर से कर देना, मैं आपके लिए फिर से एक और वीडियो बना दूंगा, या फिर आपको यानी कि कमेंट में ही आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। तो कोई भी डाउट है तो प्लीज़ एक कमेंट कर देना। बाकी आप लोगों का अभी क्या डाउट है वो कमेंट कर देना। बाकी चैनल पर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो भी खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे आपको मेरा एक लोगो दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे एक अच्छा सी वीडियो है उसके ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को भी वॉच जरूर से कर लेना।